अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है सबसे पहले सरगोदा की बच्ची के साथ जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ। सबसे पहले मैं उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूंगी। बहुत ही अफसोसनाक वाकया हमारे माशरे में जो अभी 1-2 दिन पहले वाकया हुआ। और मैंने वीडियो फौरन इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं वीडियो फौरन इसलिए नहीं बताती कि मैं पहले हकाइक देखती हूँ क्या है क्या नहीं। मैंने देखा कि इतना अफसोसनाक वाकया हुआ। सबसे पहले मैं, यकीन करें, मैंने पर्सनली जब ये वाकया देखा खबरों में और बाकी रिसर्च वगैरह में जब पता चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रूह कांप गई सर से पांव तक। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, क्या कैसे इस अल्फा कैसे मैं इस बारे में मजम्मत करूँ। जितनी मजम्मत करूँ मैं कम है, क्योंकि ये वो वालिदैन जानते हैं जिनका जिगर का टुकड़ा इस दुनिया से चला गया। ये वो वालिदैन जानते हैं जिनकी बच्ची थी और वो कुछ इस तरह का वाकया था कि वो बच्ची कोई चीज लेने गई थी, चीनी वगैरह या शायद कोई चीज लेने गई थी दुकान पे, और जिस तरह से वहाँ पे जो मुजरिम थे, वही दुकानदार, उसने कहा, बच्ची ने कहा चीज चाहिए, तो उस मुजरिम ने कहा कि जाके अंदर से तुम्हें लेनी पड़ेगी, अंदर जाके ले लो। तो बच्ची अंदर गई और इस तरह से सारा वहाँ पे सीन इस तरह से वहाँ पे इंसिडेंट हुआ। बहुत ही गलत फेल हुआ। एक मासूम 7 साल की बच्ची जो कि उसको समझ भी नहीं दुनिया की, अभी उसकी खेलने कूदने की एज, इतनी प्यारी बच्ची कि उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आता है ना, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं। मुझे खुद पर्सनली तौर पे बड़ी तकलीफ हुई है इस वाक़े से। बहुत दिल दुखी है, गमज़दा है कि हमारे माशरे में किस तरह के दरिंदे जानवर फिर रहे हैं। और ये कि उस बच्ची का रेप करने के बाद, तशद्दुद के बाद, उसका जो है बाकायदा कोई उसका छुरी से बाकायदा उसका गला भी काट दिया, जिससे उसकी शहरक कट गई, उसकी एकदम से डेथ हो गई। वो मासूम बच्ची, क्या उसको पता भी नहीं होगा कि उसकी मौत इंतजार करी थी या उसके साथ क्या होने वाला था। ये हमारे माशरे में आ कहां से रहे हैं जाहिल लोग। अब उसमें से ये हुआ। और सबसे अच्छी बात ये हुई इस वाकये के अंदर कि जो अरसलान मुजरिम था, उसको सबने, उसका नमाज जनाजा पढ़ने से, उसी के साथियों ने फायरिंग करके खत्म किया। उसका जनाजा पढ़ने से सबने इनकार कर दिया, उसको खबर भी नहीं दे रहे थे। अब पता नहीं उसको खबर नसीब हुई या नहीं। तो ये एक जो इमाम साहब थे, मौलाना इमाम साहब थे, उन्होंने भी जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था। तो ये एक बाइकआउट किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर है जो मुजरिम है वो तो बनता ही नहीं था कि उसके ऊपर जो है ना उसका ये नमाज जनाजा भी किया जाए, क्योंकि ये आजकल के फिरौन है। ये वो फिरौन है कि जो हमें हर गली के नुक्कड़ पे एक फिरौन दिखेगा। तो ये जो हो रहा है अभी, फिर पिछले दिनों अभी कराची में एक मासूम 3 साल बच्ची कायदाबाद मलीर में, उसको भी यही किया गया तशद्दुद, और उसको जो है रेप करके उसको उसी के घर के आगे बोरी में लाश बंद करके फेंक दी। उसके वालिदैन, इतनी खूबसूरत बच्ची, उसके वालिदैन उसको ढूंढ रहे। उसके वालिद जब थक हार के परेशान होकर घर पे बैठ गए, तो जब घर आने लगे तो उनको घर के दरवाजे पे उनको अपनी बच्ची की बोरी बंद लाश मिली। क्या गुजरी होगी उन वालिदैन पे, आपने कभी सोचा है? 3 साल की बच्ची क्या होती है? 3 साल की बच्ची, कहाँ से बीमार दिमाग के लोग हमारे माशरे में आ रहे हैं। मैं उस बच्ची के लिए भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलूंगी। मुझे बहुत दुख है। और फिर रहीम यार खान में बहुत सारे जितने वाकयात हो रहे हैं, पेशावर में, सवात में, आज सवात में भी एक वाकया हुआ, लड़की को तशद्दुद करके, रेप करके उसको कत्ल कर दिया गया। पेशावर, सवात, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? इस्लामाबाद में अभी आप देखें किसी जगह पे बंद कब्रों में लाशें मिली हैं, बाकायदा इंसानी आज़ा मिले, उनके टुकड़े मिले। ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद जैसे एरिया में? और फिर उसके अलावा कराची में आज एक और वाकया हुआ कि एक माँ, 2 लड़कियों की लाश, माँ और बेटी की लाश बंद घर से मिली है। क्या हो रहा है हमारे माशरे में? नहीं समझ आ रहा। फिरौन हर जगह फिर रहे, हमारी बच्चियां महफूज नहीं है, लड़कियां महफूज क्या, लड़के भी महफूज नहीं है। फैसलाबाद में अभी किसी लड़के के साथ कोई वाकया हुआ था। ये सारे वाकया हो रहे हैं। पिछले दिनों डॉक्टर महानूर थी, उनके चेहरे पे जिस तरह तेजाब, आपने देखा कि वो भी एक अफसोसनाक वाकया, किस तरह से तेजाब उनके मुंह पे फेंका गया। शादी से एक इनकार एक औरत की सजा बन जाता है, जबकि उसको, एक औरत को हक है अपनी पसंद नापसंद का। कोई भी किस्म, कोई औरत इनकार कर दे शादी से, उसको तेजाब फेंक दिया जाता है। डॉक्टर महानूर का कोई और मसला था जिसके नतीजे में तेजाब उन पे डाला गया। ये जानवर हमारे माशरे में फिर रहे हैं जो कि औरतों की इज्जत करना नहीं जानते। जानवर वो जानवर है जो मर्दों, बच्चों की इज्जत करना नहीं जानते। ये बेसिकली जो मैंने रिसर्च की ना, ये हमारे पाकिस्तान में ये वो लोग वाकयात करवा रहे हैं जो गैर मुल्की लोग हैं। ये वो हमारे मुल्क में घुस गए हैं और ये पूरा ग्रोह है, ये पूरा कार्टेल है जो ये ग्रोह सरगर्म है और पूरे पाकिस्तान में बच्चे अगवा करके अफरा तफरी फैला के मुल्क को डिस्टर्ब करना चाहता है। ये कार्टेल है, ये जो चल रहा है पूरा एक कहना चाहिए ग्रोह है। मैं गवर्नमेंट को गुजारिश करूंगी, तमाम हुकूमती इदारों को गुजारिश करूंगी, मैं मरियम नवाज साहिबा को गुजारिश करूंगी, शहबाज शरीफ को गुजारिश करूंगी, जरदारी साहब को गुजारिश करूंगी, बिलावल साहब को गुजारिश करूंगी कि प्लीज जस्ट फाइंड आउट कि कौन कार्टेल है, कौन सा कार्टेल चला रहा है। एक दिन में 6-6 वाकयात होना, और जो ऐसे गाँव देहात, सिंध में, पंजाब में ऐसे कई गाँव देहात हैं जहाँ पे मेरा ख्याल है रोज डेली बेसिस पे ऐसे वाकयात होते हैं जो कि वो पकड़ में भी नहीं आते। और ऐसे सारे वाकयात, ये तो इंटरनेशनली ये पकड़ में भी आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं। ये तो खुशकिस्मती से जो पकड़े गए वो पकड़े जा रहे हैं। मैं सवाल करती हूँ, सना यूसुफ के कातिल को फांसी का ऐलान हुआ, ये बहुत अच्छी बात है कि उसको सजा मिली, लेकिन उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं दी गई? आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अभी तक उसको कोई डील करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? अगर रूल तो ये था जब उसको
उसको फांसी का ऐलान दिया गया तो उसको आपने जुम्मे को ही फांसी पे लटका देना था, लेकिन उसको भी सरेआम फांसी नहीं दी जा रही। पता नहीं किस बात का वेट किया जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगी तमाम इदारों से, कानून से, अदालत से कि प्लीज उसकी फांसी को फौरन किया जाए, क्योंकि जब एक को सरेआम फांसी दी जाएगी तो अगले की हिम्मत नहीं होगी किसी की करने की। सना यूसुफ के भी कातिल को फांसी दी जाए ताकि उसके वालिदैन को, सना यूसुफ की रूह को सब्र आए, सुकून मिले। और ये जितने वाकयात हो रहे हैं, जितने जानवर हैं, इनके भी खिलाफ एक्शन लेके, जितने जराइम पेशा लोग हैं, जितने लोग कार्टेल चलाने, प्लीज इन सबको पकड़ के इनको अदालत के कटहरे में लाया जाए और फौरन से फौरन इनको सजा दी जाए। और ये नहीं कि इनको उम्र कैद, इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, इनको सरेआम जो है ना, इनका वो इबरत का निशान बनाया जाए। किसी बच्चे के ऊपर, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, उनको ये लोग, वो बेचारे छोटे बच्चे मासूम और बेबस होते हैं, ये लोग उसको निशाना बना के अपनी हवस का, ये लोग अपने बीमार दिमाग को सुकून देते हैं। इन लोगों को फांसी पे लटकाया जाए। मैं ये सवाल करती हूँ कि अगर ज़ैनब का, अगर आपको वाकया याद हो, कसूर में जो वाकया हुआ था, ज़ैनब के कातिलों को पता नहीं पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, उसके भी अगर उस ज़ैनब के कत्ल को रोका जाता, वो वाकया को पकड़ के स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता, तो ये आज 14,000 बच्चे, मेरा ख्याल है 10 से 15 सालों का रिकॉर्ड निकला है, 14,000 बच्चे किडनैप होके, उनका रेप हुआ है, उन पे तशद्दुद हो गया, वो कत्ल कर दिए गए। तो इतना बड़ा जो 14,000 बच्चों का ये रिपोर्ट हुआ है ना, तो ये नहीं होते वाकयात अगर वो ज़ैनब के वाकये को रोक लिया जाता। लेकिन अफसोस हमारे अदालत में, लॉ में पता नहीं क्या ऐसा जस्टिस ही नहीं मिलता कि आपको क्या नाम है, मतलब क्या बोलना चाहिए कि आपको इतनी बड़ी महीनों सालों लग जाते हैं इंसाफ के लिए। कौन सा हमारे कायदे आजम ने इस दिन के लिए तो ये मुल्क नहीं लिया था कि इंसाफ के लिए कतारें लगानी पड़े। हमारे कायदे आजम ने इसलिए ये मुल्क लिया था, बड़ों ने इसलिए मुल्क हासिल किया था, यहाँ इंसाफ कायम हो, यहाँ पे इस्लाम का नाफिज हो, ताकि ये सारे जराइम ना हो। लेकिन पता नहीं कहाँ पे जा रहा है हमारा मुल्क। तो प्लीज मैं कहूंगी इस चीज को सही करें फौरी तौर पे। और मैं यही बोलूंगी कि अपनी बच्चों को भाई लाइसेंस असला चलाना सिखाएं, डिफेंड उनको सिखाएं करना अपना। अब MMA की ट्रेनिंग दें उनको जो डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग दे सकते हैं दें। और मैं आज ये खास गुजारिश करूंगी, लाइसेंस वाला असला रखें, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन जब आपके साथ अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट होगा तो आपके पास पिस्टल होगी या कुछ होगा, आपके पास ऐसा हथियार होगा। इस्लाम में भी कि आप अपने पास हथियार रखें, उसे चलाना सीखें अपने डिफेंड में। जब आपके पास हथियार होगा, लड़का हो लड़की, उसको चलाना आता होगा, तो अपने आपकी इज्जत वो जानो माल बचा लेगा अपना डिफेंड करके। तो ये, और इस डिफेंड में कोई केस भी नहीं बनता है, क्योंकि इंसान अपने डिफेंड में लड़ रहा है तो वो डिफेंड ही कहलाता है, वो कोई गुनाह नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी, पिछले दिनों में अपना वाकया जिक्र करूंगी, पिछले महीने की बात है। मैं खुद बची उस चीज से। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि मुझे एक सैलून जाना था, मेरा अपॉइंटमेंट था, तो घर की गाड़ी खराब थी, तो मैकेनिक के पास गई हुई थी सर्विस के लिए। तो मैं जो है एक ऑनलाइन कैब लेके गई। मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करना चाह रही, नाम मेंशन करूँ? मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन कैब थी, मैं यहाँ नाम मेंशन नहीं करना चाह रही, बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैंने ना ऑनलाइन कैब करवाई, क्योंकि वो गाड़ी घर में थी नहीं। अब क्या सीन हुआ, ऑनलाइन कैब थी, मेरे हस्बैंड ने अपने ऐप से वो मुझे बुक करके दी। मैं गई कैब में बैठ के, ऑब्वियसली इट इज सेफ क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। अच्छा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है, लेकिन ये कि मेरे अंदर एक अच्छी आदत है, जब मैं रास्ते में जा रही होती हूँ तो मैं अपनी सिक्स सेंस चारों तरफ मतलब देख दाख के जाती हूँ, मैं बेहोश होके नहीं जाती। मैं अलर्ट थी, बैठी हुई थी पीछे गाड़ी में, ड्राइवर चल रहा। आज रास्ते में जाके एकदम से क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का फोन आया मोबाइल पे, मैंने कॉल उठाई उसी टाइम पे। तो पता चलता है उन साहब ने जो मैप पे जो वो लोकेशन आ रही होती है, वो मैप क्लोज कर दिया, वो राइट कैंसिल करके, वो बंद करके, और वो साहब ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वो भी रास्ता बदल के। तो मैं परेशान, मेरे हस्बैंड ने कहा इससे ना वो बंद कर दिया है और आप अलर्ट रहना, और अगर ये कोई नहीं तो मैं आता हूँ फिर पीछे। मैंने कहा नहीं, सामने थाना था वहाँ पे और पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, लेकिन मैं घबराई नहीं। ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना चाहिए, मैं पैनिक नहीं हुई। और वो बंदा मुसलसल एकदम से शीशे के अंदर देख रहा था और वो एकदम अलर्ट हो गया कि ये किसी से कॉल पे बात कर रही है, और वो फिर अपनी सफाई देने लगा, नहीं मैम, लाइक वो एप्लीकेशन अपग्रेड नहीं थी, वो ये फलाना मसला आ रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। जबकि नहीं, वो ऐप मैंने चेक करी, वो चल रही थी उसी टाइम पर। खैर, मैं पूरे रास्ते कनेक्टेड रही, अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से कनेक्टेड रही, पूरे रास्ते पे बात करती रही, ताकि वो उसको लगे ना, वो बंदा रास्ता भी चेंज कर रहा था। जैसे ही हस्बैंड की कॉल आई, उसको लगा कि अब आइदर वो ड्राइवर का या तो किडनैपिंग का इरादा था, या उसका ये इरादा था कि वो मुझे लाइक स्नैचिंग कर ले मेरे से, मोबाइल कैश वगैरह स्नैच कर ले, या तो दो उसके इरादे थे। बारह उसके इरादे ठीक नहीं थे और थोड़ा सा हॉरिबल भी दिखने में था, सम सॉर्ट ऑफ कोई दूसरी कौमियत का बंदा था। तो खैर, वो बंदा पकड़ में आ गया और वो फिर रास्ता नहीं बदल सका। फिर मैंने उसको बोला कि जो रास्ता दिया गया है उसी से जाओ। सामने पुलिस की गाड़ी थी तो वो डर गया। फिर खैर उसने डरते मुझे अपनी लोकेशन पे पहुंचा दिया। तो सबक ये मिलता है कि पैनिक नहीं होना आपने। मैं एजुकेटेड हूँ, आई एम इनफ एजुकेटेड कि मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन से निकलना कैसे, क्योंकि मेरे जो है बचपन से वालिदैन ने मुझे इस चीज पे अवेयर किया है कि किस तरह आपने डिफेंड करना है, कैसे करना है और बाहर निकलना है किस तरह। तो ये चीजें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मैं यूज्ड
हूँ, मुझे पता है कि बाहर निकलना है तो कैसे अपना डिफेंड करना है, तो मैं बच गई। तो मैं भी आपको यही बोलूंगी, कोई भी लड़का लड़की सिचुएशन में फंसता है, कोई भी इस तरह फंसता है, तो वो पैनिक नहीं हुए, होशियारी से अपने घर वालों को कॉल करे, 15 पे कॉल करे। किसी भी सिचुएशन में आपके पास मोबाइल हो, मैप आपकी लोकेशन खुली होनी चाहिए ताकि आपको कोई बचाने आ सके, और अल्लाह ना करे आपके घर में आपकी लाश न जाए, आप जिंदा सलामत घर पर आए। खैर मैं उस दिन बच गई, मेरी कोई नेकी काम आ गई थी, मेरे वालिदैन की दुआएं थी, लोगों की दुआएं थी जो काम आ गई, मैं बच गई और खैर आफियत के साथ मैं सैलून पहुंच गई थी। बहरहाल ये सिचुएशन भी मैंने इग्नोर कर दी ये चीजें, लेकिन मुझे पता नहीं था ये पिछले महीने से ये सिलसिला एक कार्टेल वाला स्टार्ट हुआ है। तो ये प्लीज आप लोग जितना भी हो सके कोशिश करें, मैं सबको ये कहूंगी वो घरों से अकेले ना निकले, चाहे लड़का हो, लड़की हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी इस टाइम पे सेफ नहीं है। निकलें तो ग्रुप में निकलें, किसी घर वाले के साथ निकलें, लेकिन और स्पेशली बच्चों को प्लीज ना दुकानों पे चीजें अकेले लेने भेजें, ना कहीं और भेजें उनको अकेला। कोई भी जरूरत पड़ जाए, मर जाए, आपकी जान चले जाए, आप खुद जाएं दुकानों पे चीजें लेने, बच्चों को घरों से ना निकालें, अपनी सेफ्टी आप करें, बच्चों को अपने सामने 24 घंटे अपनी नजरों के सामने रखें, क्योंकि ये बहुत फिरौनियत वाला माशरा हो चुका है। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, हमारा जानो माल यहाँ पे कुछ इज्जत महफूज नहीं है, तो खुदारा अपनी हिफाजत खुद करें। और अगेन मैं तमाम पुलिस इदारों को, अदालत को, और प्लीज मैं जितने इदारे, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब को, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज फौरन इन तमाम जराइम को पकड़, मुजरिमों को पकड़ के, तमाम मुजरिमों को पकड़ के जो है ना ये एक्शन लिया जाए और इनको सजा कड़ी से कड़ी दी जाए, ताकि इनको इबरतनाक अंजाम हो, ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना कर सके। अगेन मैं आखिर में बोलूंगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक इनके घर वालों को सब्र दे, उनको जल्द इंसाफ दे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक यहाँ एंड करती हूँ। डॉक्टर इंजीनियर इंडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।